हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंकित मौर्य लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो लेके आऊँ, आपको पता चल सके। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के पहले के एग्जाम्पल के बारे में। तो उदाहरण नंबर 5 दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए, बोला है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार कीजिए। तो क्या करना है, देखो 10/3 है। देखो यहाँ पे 10 क्या है, 3 है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले बटा समझ लेते हैं। बटा होता क्या है ना, बटा मतलब होता है क्या, बांटना। ठीक है, तो क्या है, बटे का मतलब ये है अपने पास क्या है, 10 वस्तु है और कितने लोग हैं, 3 क्या हैं, लोग हैं। ठीक है, अब उनमें समान समान से बांटना है तो एक लोगों को कितना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 3 क्या 9। ठीक है, बचाइए यहाँ पे शेषफल 1 बचा, तो यहाँ पे मैं एक शेषफल वाला बात कर लेता हूँ। यहाँ पे शेषफल, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 बचा। ठीक, क्लियर है। अब 1 में डिवाइड होगा नहीं, इस वजह से हम क्या करेंगे, पॉइंट ले जाएंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे। ठीक है, फिर 3 3 जा 9। ठीक है, यहाँ भी क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 हम लिख लेते हैं। ठीक है, फिर 3 से यहाँ पे दशमलव बढ़ा है तो 1 कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद 9 कर लीजिए। ठीक है, फिर 1 आया, 1, क्लियर है। इसके बाद फिर पॉइंट लगाया है तो 0 उतार लेंगे, फिर 3 क्या 9। ठीक है, और इसके बाद क्या 1। कहने का मतलब इसी तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो बोल रहा है 3 दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, तो दशमलव प्रसार क्या है, 3.333। कहने का मतलब इसी तरीके से आएगा। कहने का मतलब ये जो है, ये क्या है, अशांत दशमलव है। ठीक है, और क्या है, आवर्ती है। कहने का मतलब दोहरा हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल, दूसरा क्या दिया है, 7/8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 7 से डिवाइड करना, किससे 8। ठीक है, जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 70 हो गया। ठीक है, इसके बाद 7 8 8 टाइम 64 हो गया, 64 6 70। ठीक है, पॉइंट लगा है, इसके बाद क्या 0 हो जाएगा, फिर 7 8 7 56। ठीक है, 57 58 59 60, 4 बचा 40 हो गया, 7 बचे 8 5 40, यहाँ पे क्या कट गया। ठीक है, तो पहली बार में तो कितना गए, 8 7 5। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे ही कर लेते हैं। 1 में भाग देना है किससे, 7 से, भाग जाएगा नहीं, इस वजह से 10 हो गया, 7 1 के 7, 7 3 10, फिर है 0 हो गया, 7 4 28। ठीक है, 2 बचा। ठीक है, और 20 हो गया, 7 दूँगा 14, 14 6। ठीक है, इसी तरीके से ये आता जाएगा। क्लियर है, इसके बाद करेंगे, देखो 1 4 2 डाटा। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं आगे उदाहरण पे। ठीक है, तो आगे उदाहरण नंबर, तो यहाँ पे देखो उदाहरण नंबर 6 दिखाया गया। क्या दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे बात किया है पी ओ क्यू क्या है, पूर्णांक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दशमलव चीज को पढ़ते कैसे हैं, ध्यान दो। 3.14267। ठीक है, जब कहीं दशमलव लग जाए, दशमलव के बाद एक एक अंक को पढ़ते हैं। ऐसा नहीं पढ़ देना कि 3.14 26 7 8। ठीक है, दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते, जैसे 3.14267 8। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं, बोल रहा है इसे p/q के रूप में लिखिए। इसको p/q के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही आपको क्या करना है, 2 6 7 8 को लिख देना। ठीक, अब क्या करना है, पॉइंट के नीचे क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, अब क्या करना है, 1 2 जितने नंबर है उतने 0 उतार लो, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पॉइंट के, तो ये पॉइंट देखो 1 अंक 2 अंक 6 अंक खिसक गया, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो क्या होगा, 3 1 4 2 6 7 8 बटे कितना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये देखो अब बोल रहा है कि p/q के, ये क्या हो गया, p हो गया, ये क्या हो गया q। अब बोल रहा है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हो है भी नहीं। और ये बोल रहा है पूर्णांक इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर। आगे अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर
देखो उदाहरण नंबर 7 दिया, दिखाइए कि 0.333 या इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दो 3 बार के रूप में। ध्यान दो एक चीज़ हम बात कर लेते हैं, 3.333 ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, इसको लिखना थोड़ा दुविधा हो जाएगा, इस वजह से हम क्या करते हैं 0.3 रिपीट हो रहा है, इस वजह से यहाँ बार लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बार। बार मतलब कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है इनको P/Q के फॉर्म में लिखिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए, Q का मान 0 नहीं। तो ध्यान दो, देखो यही है, तो कहने का मतलब कोई ऐसी संख्या रही होगी, मान लो यहाँ पे कोई संख्या मैं लेता हूँ और किसी संख्या को किसी संख्या के डिवाइड किए होंगे तो क्या आया होगी 333, इसी तरीके से आया होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक। तो वही बोल रहा है कि ये और ये क्या था, तो हम समझ लो हमको पता नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मान लेता हूँ x इक्वल टू, ऐसा मैंने इसका कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया था उसमें बात किया था, अभी तक मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ मान लिया, देखो हमको इन्हीं चीज़ों को क्या करना है, ख़त्म करना है, यही है, इस वजह से हम दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। अच्छा इसको हटा दें, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पक्षों में यहाँ पे लिख दो, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, 10x हो गया, ठीक है। और ये पॉइंट एक पॉइंट उधर हट जाएगा, क्या हो गया 3.3, ऐसा 3 बार हो जाएगा, बार बार आया है तो बार हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, 10x इक्वल टू मैं 3 प्लस 0.333 ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं, क्यों नहीं कर सकता, अरे जोड़ लिया, जैसे मैं बोलता हूँ 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 + 5 लिख सकता हूँ ना। तो वही चीज़ें हमने क्या किया है यहाँ पे किया है, इसको क्या एडिंग के रूप में। अब ध्यान दो 10x इक्वल टू, ध्यान दो 3 प्लस, ये चीज़ें हमने देखो यहाँ कहीं x तो नहीं माना है, तो अब क्या करते हैं इसकी जगह पे यहीं x करते हैं, क्यों, अब देखो यही था, इस वजह से हम सोच नहीं पा रहे थे, इसकी जगह पे जैसे x कर दिए, अब अपना काम आसान हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे, 10x - x इक्वल टू कितना 3, तो क्या 10 में से 1 गए तो कितना हो गया 9x इक्वल टू 3, तो x बराबर 3/9, 3 1 के 3, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया 1/। क्लियर है, ठीक। अब आगे देखो उदाहरण नंबर यहाँ पे समझ में आया, 1/3 आप डिवाइड करोगे इतना ही आएगा, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूँ उदाहरण नंबर 8 पे, दिखाइए कि 1.272727 एक P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एकदम सेम सिचुएशन यहाँ पे भी वैसा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए x इक्वल टू 1.27 बार लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान दो, अब यहाँ पे देखो 2 लोग रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से 100 से गुणा करूँगा, तो मैं बोलता हूँ लेफ्ट और राइट में 100 से गुणा करने पर। क्लियर है, तो देखो 100x इक्वल टू, तो देखो 100 से करेंगे ये 2 पॉइंट आगे चला जाएगा, 27.2727 इसी तरीके से आता जाएगा। अब आगे बात करता हूँ 100x इक्वल टू, ठीक है। अच्छा हमको देखो यही चीज़ हटाना, तो मैं क्या करता हूँ 126 निकाल दो तो 1.2727 आएगा, तो इसको हम x के रूप में यूज कर सकते हैं, तो 126 प्लस 1.27 ऐसा कर देता हूँ, और इतने की इक्वल टू में हमने बाना है क्या x, तो मैं क्या करता हूँ 100x इक्वल टू 126 प्लस में क्या x, तो 100x इक्वल टू 100x, इसको इस साइड में लाइए -x बराबर 126, तो ये क्या हो गया 99x इक्वल टू 126, तो x बराबर कितना हो गया 126/99, ठीक है। अगर काटना चाहो तो काट दो, 3 से 3 चौका 12 और 3 दूँगा 6, 3 3 9, 3 3 9, अगर कटे तो काट दीजिए, नहीं तो इसी तरीके से रहने दीजिए। अब एक हम थोड़ा सा क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक बोलते हैं, जैसे ये 3 3 3 3 हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, जितनी बार हो रहा है, देखो एक अंक पे रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे वही अंक, जो अंक रिपीट हो रहा है वो ले लीजिए, और इसके बाद ऑटोमेटिक आप 9 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, तो ये 1/3 हो गया, ठीक है। इनमें भी वही हाल है, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इसका शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटा सा है। देखो 127 बोला है, तो क्या कीजिए, देखो 1.27 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना, पहले अंकों पे ध्यान दीजिए, क्या
2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या मैं 127 है तो मैं क्या करता हूँ 127 ऐसे ही लिख लेता हूँ। अब देखो 1 पे रिपीट नहीं हो रहा है, इस वजह से 1 को क्या करेंगे घटा देंगे। ऐसा मत करना 27 घटा दे, पहले पूरा 127 जितना है उतना लिखना, फिर जिस पे रिपीट ना हो उसको क्या कर देना, इसमें घटा देना है। अब वही 2 लोग रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से 2 9 से भाग दे देना है। ध्यान दो 126/99 और काट दोगे तो यही आ जाएगा 42/33। अगर मान लो कितना, अगर यहीं पे मैं बात कर लो, ध्यान दो यहीं पे अगर 2.23 ऐसा होता तो क्या करते, तो यही करते, यही चीज़ें लिखी गई हैं तो वही चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे करा रहा हूँ। ध्यान दो, तो क्या करोगे पहले पूरा लिखोगे 2 3 और घटाना किसके, जिस पे बार नहीं लगा है 2, और कितने लोग रिपीट हो रहे हैं 2 लोग रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से क्लियर है। वो यहाँ भी वही से करेंगे, अगर यहाँ पे 0.4 बार होता तो क्या करते, जितने बार होता 4 लिख लेते, इसके बाद क्या करना है 1 लोग के रिपीट हो रहा है तो 9 कर लेते और डिवाइड कर दोगे, वही चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, अब हम उदाहरण नंबर बात करेंगे 9 पे। तो यहाँ पे दिखाइए कि 0.2353535 p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p और q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हाँ बोलिए एकदम सेम सिचुएशन एकदम वैसा है जैसे मैंने बोला था। x बराबर मान लीजिए, तो x बराबर 0.23535 ऐसा आता जा रहा है। ध्यान दो यहीं पे कर दो, एकदम क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दो, अब यही आ गया, इस वजह से सोच नहीं पा रहे। कुछ लोग सोचते होंगे सर ऐसा कर दीजिए यहाँ पे और 0 0 कर दीजिए। अरे 0 0 कर सकते हो जब ये दोहराव नहीं है, ये तो अनंत बार दोहराया जा रहा है ना, इस वजह से ऐसा हम नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, वही पुराना वाला एग्जाम्पल की तरह क्या करेंगे, एक काम करते हैं हम 10 से गुणा कर लेते हैं। ध्यान दो 10x बराबर, तो 1 दशमलव उधर हट जाएगा, 2.35 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान दो 2 यहाँ से अलग कर लेंगे, 10x बराबर 2 प्लस 0.35 बार लगा लिए। देखो हमको इसी को यूज करना था, लेकिन इतना तो हम कर नहीं पा रहे, इस वजह से x लिख नहीं पा रहे। तो समझ लो ये एक प्रकार का नया क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो 0.35 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने शॉर्टकट फॉर्म किया था, शॉर्टकट से आप कर लीजिए, नहीं तो आप वही पुराना 10 फिर x मानेंगे, फिर गुणा करेंगे। तो क्या जितना मैं बोला था 35 कर लीजिए, और जितने पे दोहराव हो रहा है कितना 9 कर दीजिए, यही आएगा। तो इसकी जगह पे यूज कर लीजिए 10x = 2 प्लस इसकी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ 35/99 को कर ले रहा हूँ। ठीक है, 10x बराबर, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसका एलसीएम ले रहा हूँ, 99 हो गया। ठीक है, तो ये क्या 9 दूँगा 18 और 9 दूँगा 18 1 19 प्लस 99 का वही होगा। ठीक है, अब आगे ले चल रहा हूँ, 8 5 13 हो गया और 9 3 12 12 1 13 हो गया और 1 1 क्या 2/99। ठीक है, अब आगे वही चल रहे हैं, तो यहाँ x बराबर 10 से भाग हो जाएगा, 2 3 3/9 9 गुणे 10 बराबर 200 3 3/क्या 990। अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है तो यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। अब आगे बात कर रहा है, ध्यान दो क्या, उदाहरण नंबर 10 पे 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब कि जो p/q के रूप में ना लिखी जाए, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं अपरिमेय। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1/7 का मान कितना होता है। तो जब आप क्या करोगे 1 में 7 से भाग लगाओगे तो 0.142857। ठीक है, इसी तरीके से आता जाएगा। अब दूसरी चीज़ें क्या है, अब बात कर लेते हैं, ध्यान दो 2/7 का वैल्यू कितना है। तो 2/7 का जो मान आएगा 0.2857774। इसी तरीके से क्या होता जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा ना, आता जाएगा। तो हमको क्या बोला, इन्हीं के बीच में करना है। तो इन्हीं के बीच में परिमेय ये होता है कि जो ऐसा 0 पॉइंट में ऐसा कुछ करें और दशमलव में नॉन रिपीटिंग ना हो और अनंत रूप तक जाती जाए। तो हमको पता है 1.4 है, तो एक काम कर लो, एक क्या कर लो 2 3 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो 2 4 3 7 8 5 6
करते जाओ। एक परिमेय हो गया, दूसरा करना है तो एक अंक इधर उधर गड़बड़ा दो, ठीक है, 3 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, ऐसा लिखते जाओ अनंत तक। तो ये परिमेय संख्या है। इसी तरीके से आप अनंत परिमेय संख्याओं को लिख सकते हो। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरीके के वीडियो लाता रहूँ। सो एंजॉय फॉर योर लाइफ। थैंक यू।